सवाल करो। बिल्कुल, आज वोट का टाइम है। अब वो 5 साल में एक बार आते हैं आपके पास, तो आज के टाइम पे आप उनको सवाल करो, उनसे पूछो कि इनके लिए आप क्या कर सकते हो, वीडियो बनाओ, वायरल करो, सीधी सी बात है। क्योंकि उनके जवाब अजीब गजीब होंगे। अब मैंने भी एक विधायक से सवाल किया तो उन्होंने कहा किस विधायक है। सारे भाईजान राम राम। फिलहाल रोहतक में मौजूद हैं और एक ऐसा इंसान हमें मिल गया जिसकी पीछे अपना साइकिल खड़ी दिखा है और इंजीनियर मनीष भर्ती है। सरकारी नौकरी पर होगा, सरकार के खिलाफ बोलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। चुनाव का टाइम है, चुनाव का माहौल है और इस भाई ने सवाल तो पता नहीं, बहुत सारे लोग तो मतलब डर रहे हैं, शर्म कर रहे हैं सवाल पूछने दे, कुछ बोल भी पड़ा, लेकिन इस भाई ने एक अलग तरीके से सवाल कराया सरकार तय। एक बार देखियो, हर घर की परेशानी आज, महंगी शिक्षा, महंगा इलाज, टैक्स से सिर्फ ऐस क्यों। भाई जी राम राम। जी राम राम। अपना परिचय पूरा। मेरा नाम मनीष भारती है और जैसे आपने बताया मैं सरकारी रोहतक के तो हो गए। जी प्रॉपर रोहतक से हूँ। बिल्कुल। अच्छा जी। एक बार दिखाइयो भाई, फ्री हो स्कूल अस्पताल चाहते हैं सभी, यही हैं, लेकिन बोलता कोई नहीं है। कितनी बड़ी बात इन्हें कही। हर एक बार प्रांत पलटी भाई, वोट के बदले शिक्षा इलाज फ्री मांगो, कितनी बड़ी बात कर दी भाई साहब आपने। देखो मांगना मेरा जमीर है तो मैं मांगूंगा जरूर। किस तरीके तो मतलब आपने ये कैंपेन चला रखी है, अगर आप नौकरी किस तरीके तो करो फिर किस टाइम? देखिए सुबह 9:30 से 5 सवा 5 बजे तक मेरी ड्यूटी है और उसके आगे पीछे मैं अपना एक डेढ़ घंटा लोगों को यूं ही किस जगह पे आप जाके मतलब ये तख्ती लेकर आप खड़े? देखिए लगभग रोहतक शहर जानता है कि पावर हाउस चौक हो गया, दिल्ली बाईपास हो गया, मेडिकल मोड़ हो गया, इन चौराहों पे मैं 1-1.5 घंटा शाम को जरूर लगाता हूँ। खड़े रहते हो? जी हाँ, बस मैं यही लगा। किस तरीके तो मतलब दिमाग में आपके ये चीजें आई कि मैं ये करूँगा? देखिए बच्चों की फीस अगर हम देखें ना, जैसे हम कल भी बात कर रहे थे तो मेरा एक एसडीओ बोला कि बच्चों की फीस जो है मॉडल स्कूल में 6,000 रुपये महीना है। तो 6,000 रुपये महीना फीस मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से, एक आम आदमी तो किसी भी तरीके से नहीं पुगा सकता और वैसे भी नहीं पुगा सकता। गरीब मजदूर तो 600 भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता कि 6,000 रुपये वाले स्कूल में पढ़ाए। तो उस चक्कर में मुझे ऐसा लगता है कि हम टैक्स इतना देते हैं, अगर आप व्हीकल 1 लाख रुपये का लेके आते हो तो 28,000 रुपये आप सरकार को दे रहे हैं। तो ये जो आप पैसा दे रहे हैं ये ऐस के नहीं दे रहे, और मुझे लगता है कि उससे हमें जो है शिक्षा और इलाज फ्री मिलना चाहिए। अभी परसों मैं चौक पे खड़ा था तो एक फौजी का फादर था, तो वो मेरे पास आया और बोला भाई तू तो अकेला है, बोला मैं तेरे से भी अकेला हूँ। मखा जी आप अकेले तो अकेले हो, उसमें भी क्या अकेला हो गया? बोला तेरे साथ तो 2 आदमी फिर भी बोल पड़ते होंगे, मेरे साथ नहीं बोलते। माँ की बात। बोला जी मैं फौजी का एक शहीद का बाप हूँ और जो सरकार ने सम्मान दिया वो बहू को दे दिया और वो बहू चली गई। अब मुझे जो है सरकार कुछ भी नहीं दे रही। बोला मैं कहता हूँ कि मुझे कम से कम इलाज का खर्च तो दे दे। तो मैंने कहा जी इलाज तो मैं सबके लिए ही मांग रहा हूँ, आप कह रहे हो कि आपको दे दो, मैं कह रहा हूँ सबको दे दो। तो मुझे ऐसा, हाँ बिल्कुल, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये शिक्षा और इलाज सबको फ्री मिलना चाहिए। अच्छा जी। तो भाई साहब शिक्षा और इलाज फ्री की बात कर लिया आपने, प्रांत पलटी एक बार कि वोट के बदले, यानी आपका कहने का मतलब सर हुई कि जो वोट मांगने के लिए आता आप उनसे सवाल करो। बिल्कुल, आज वोट का टाइम है। अब वो 5 साल में एक बार आते हैं आपके पास, तो आज के टाइम पे आप उनको सवाल करो, उनसे पूछो कि इनके लिए आप क्या कर सकते हो, वीडियो बनाओ, वायरल करो, सीधी सी बात है। क्योंकि उनके जवाब अजीब गजीब होंगे। अब मैंने भी एक विधायक से सवाल किया तो उन्होंने कहा विधायक भारत भूषण बत्रा से, जो कि प्रेजेंट एमएलए हैं। तो मैंने उनसे सवाल किया तो उन्होंने बस ये कहा लूट है और वो निकल गए। तो उसका ढंग से संतोषजनक जवाब, हाँ उनसे ढंग से जवाब मांगो कि आप क्या कर सकते हो। क्योंकि हम टैक्स देते हैं, लोगों को लगता है कि टैक्स सिर्फ इनकम टैक्स होता है। बहुत से लोगों को नहीं पता कि टैक्स इनकम नहीं होता, चीज पे टैक्स है। अगर आप दूध खरीद के ला रहे हो तो उस पर भी 18% टैक्स है, व्हीकल खरीद रहे हो 28% टैक्स है। तो इस प्रकार से पेट्रोल पे आप 36 रुपये टैक्स दे रहे हो, 50 रुपये के पेट्रोल को आप 96 रुपये में खरीद रहे हो। तो किस लिए खरीद रहे हो? जनता से चाहता हूँ कि सवाल करे और इन चीज़ों को फ्री मांगे। तो कुछ मतलब ऐसा भी बदलाव देखने को मिला अपना कि आप किसी जगह खड़े हो, 5-10 आदमी और आपके साथ खड़े हो गए, भाई आपकी बात से सहमत, हम भी आपके साथ खड़े हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसा होता है, कई बार होता है ऐसा कि मैं 2-3 चार्ट भी लेके जाता हूँ, वो कह भी देते हैं कि कल आप 2-4 चार्ट लाना, हम खड़े होंगे, तो खड़े होते हैं लोग। अच्छा जी। तो कोई मतलब ऐसा इंसान भी आया जिसने कहा भाई आपने सही आवाज़ उठाई है, बिल्कुल अच्छी आपने कैंपेन चलाया, कुछ मतलब समाज में बदलाव? देखो इस बात को तो मैं कहूँगा कि अगर आप चौक पे खड़े होंगे और देखेंगे, तो मैंने भी कुछ वीडियोस डाल रखे हैं जैसे मेरे आइडिया पे भी, तो लगभग 20% लोग जो हैं यूँ बोल के जाते हैं, गाड़ियों में से उतर के भी जाते हैं, भाई साहब आप एक नंबर का। थैंक यू। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। राम राम जी। नमस्कार जी। मुझे
मेरा नाम नरेश कुमार है। मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मैं रोहतक से हूँ। गांव मेरा सीसर खास पड़ता है महम में। सुंडाली सीसर सुंडाली सीसर बोलते हैं। मतलब एक युवा उम्र में इस भाई ने बहुत बड़ी बात कर दी कि वोट के बदले शिक्षा इलाज फ्री मांग लो। क्या मानना आपकी? मैं लंबे दौर से इस नौजवान को देख रहा हूँ और मुझे हाँ रोहतक में मेरे को 30 साल हो गए रहते हुए। और हम जब पढ़ते थे विश्वविद्यालय में तब से, और तब तो ये बिल्कुल नए नए थे और हो सकता है उतनी उम्र भी ना हुई हो इनकी, लेकिन मेरी है उतनी उम्र। मैं इनको ये देख रहा हूँ कि जन जागरण का जो काम व्यक्तिगत स्तर के ऊपर यह नौजवान जो कर रहा है, ये बीएसएनएल का अधिकारी, और अपनी ड्यूटी करते हुए चौराहों पे खड़े होकर लोगों के बीच में जाके की शिक्षा और स्वास्थ्य, ये जनता का, ये जन कल्याणकारी राज्य की प्रमुख जिम्मेदारी बनती है। और उस प्रमुख जिम्मेदारी से हमारे जनप्रतिनिधियों को मुंह नहीं चुराना चाहिए। आज के दौर में 35 वर्षीय ओबीसी आरक्षण की कैटेगरी, पता नहीं क्या क्या, यो अच्छा है यो बुरा है, कौन से टिकट मिलेगी कौन से ने नहीं, ये हमारे आपस की आपाधापी में कौन से पर रपिए हैं कौन से पर नहीं है, कौन सा ठाडा है कौन सा कमजोर है, ये हमारी राजनीति का इतना सत्यानाश करता जा रहा है। और हमारे उन सवालों को, जो सवाल शिक्षा रोजगार मतलब स्वास्थ्य, लूट मची हुई है शिक्षा और स्वास्थ्य की। आप एक बार चले जाओ, इतने बड़े औजार, और आपका जमीन 1-2 किला तो वो बिकेगा आपका। आप यदि बाहर बच्चों को दाखला दिलवाओगे, आप कहीं भी, आप मेडिकल कॉलेज में चले जाओ, इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाओ, आपने कुछ बदलाव होगा कभी? नर्सिंग कॉलेज में चले जाओ। दोस्त मैं ये कह रहा हूँ, A to Z जो हरियाणा का जो ये आपका जो चैनल है, मैं इसके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जब तक ये नौजवान जाति और धर्म की संकीर्णताओं को छोड़ के, रिश्तेदारी भाई भतीजावाद इसको छोड़ के एक बेहतरीन सवालों के ऊपर, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के ऊपर इकट्ठे नहीं होंगे, तो मुझे ये लगता है कि ये जो दिशा और दशा है ये नहीं बदल सकती। ये बदलेगी आप और हम इकट्ठे मिलके, और आप जैसे नौजवान आएंगे जिनकी ये समझ है कि हमारा हरियाणा नया हरियाणा है। ये नया हरियाणा तभी बन सकता है जिसमें हर नौजवान की आवाज़ हो, हर मतलब ना सद्भाव की आवाज़ हो, लोकतांत्रिक मूल्यों की आवाज़ हो, और जिसमें एक बेहतर हरियाणा, शिक्षा जिसमें सस्ती हो, गुणवत्ता की हो, जिसमें रोजगार ना बिकते हो, जिसमें आपाधापी ना हो, परिवारवाद ना हो। धन्यवाद आपका, धन्यवाद भाई जी। क्या मतलब, और जो युवा उनको क्या संदेश देना चाहते मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप शिक्षा और इलाज, आपको पता है कि कितनी लूट मची हुई है इनमें। एक बार किसी हॉस्पिटल में घुस जाओ तो जाते ही एडमिट करेंगे, और दुनिया भर की लूट आप सब समझते हो। और जो नौजवान है उनके गांव में भी, मतलब हर गांव में जाते हैं, अभी एमएलए का जो इलेक्शन है, तो उनसे क्या अपील करोगे? किस तरीके के मतलब सवाल उनके होने चाहिए? भाई उन लोगों से सिर्फ यही पूछो कि क्या भाई, क्या आप 5 साल तक आप बढ़ते हो, क्या आप हमारे बच्चे की स्कूल फीस भर सकते हो 5 साल? तो हम आपको वोट दे, नहीं तो नहीं देते। क्या आप हमारे किसको देंगे अगर कोई आने पड़ेगा? देखिए मैं कहूँगा तो मैं तो नोटा का समर्थक हूँ। जब तक ये चीज़ें नहीं होती तब तक नोटा का समर्थक हूँ। आपको लगता है कि ये चीज़ पॉसिबल है हमारे टैक्स से शिक्षा और इलाज? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं हम सोने की चिड़िया, हम जबरदस्ती लोगों को पता नहीं क्या क्या खिला के, क्या क्या बीमार करके, किस दिशा में अपनी आर्थिक स्थिति को लेके जा रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि हम जो पैसा दे रहे हैं उससे ये चीज़ें बहुत ईजिली संभव है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो भाई बहुत अच्छी सोच है भाई की, और अच्छी बात है कि मतलब इस उम्र में युवाओं को जागरूक करना, एक जागृति लेकर आने का काम करने लग रहे हैं कि वोट के बदले, क्योंकि आज का टाइम में सवाल कोई नहीं करता। अच्छी बात है, मान सम्मान करो, इज्जत करो, लेकिन सवाल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप सवाल नहीं करोगे उन सत्ताधारियों से जो कुर्सी पर बैठे हैं, उनको भी पता नहीं चलेगा कि वो किस चीज़ के लिए बैठे। लेकिन इतना बदलाव जरूर आया कि किसान आंदोलन के बाद फिलहाल चाहे पूर्व में डिप्टी सीएम रहे हैं दुष्यंत चौटाला, और जो एमएलए, यानी तमाम इस तरीके के जो पॉलिटिशियन हैं उन तक सवाल करने शुरू कर दिए हैं। और सवाल करने के बाद कुछ खलबली मची है और वो भी सोचने पर मजबूर हुए हैं कि वो किस लिए कुर्सी पर बैठे हैं। तो आपने अपने सोच विचार जरूर देने हैं। इसकी भाई की बात आप कितने सहमत हो वो ज़रूर आपने अपनी प्रतिक्रिया में देना है। जय जवान जय किसान।